नमस्कार दोस्तों, मैं आज की क्लास में आप सभी को इस मात्रा के माध्यम से, ये स्वर के मात्रा है, इसकी मदद से मैं आपको बहुत ही अच्छे से बहुत सारे नामों को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, लिखना पढ़ना आज की क्लास में बिल्कुल जीरो से शुरुआत से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो मात्रा है आपको एक बार इसको देख लेना है, इसका इंग्लिश कैसे होता है नहीं होता है। ठीक है, एक बार देख लो। आपकी मात्रा अगर लगे ए लगाना, छोटी ई की मात्रा लगे तो आई लगाना, डबल ई की मात्रा ऐसे लगे तो आप डबल ई लगाना, और ऐसे मात्रा रहे तो आप लोग यू लिखना। बड़ा उ की मात्रा ऐसे लगे किसी अक्षर में तो डबल उ लगाना, और री की मात्रा लगे तो आर आई, और ए की मात्रा लगे तो ई लगाना, और ए की मात्रा लगाए यानी ए की मात्रा लगे ऐसे तो आप लोग जो है ना वहां पे ए आई लगाना। यहां पे देखो, और ओ की मात्रा लगे तो ओ लगाना, और औ की मात्रा लगे तो ए यू लगाना। अंग की मात्रा ऐसे बिंदी लगे अक्षर के ऊपर तो आप ए एन लगाना, और ए एच लगाना अह की मात्रा के लिए। ठीक है, तो इस मात्रा को आप जो है ना फटाफट याद कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यार गला फंस रहा है। ठीक है, पानी पी ले थोड़ा। चलो भाई, तो हो गया। तो इस मात्रा को ध्यान रखना आपके लिए कितना जरूरी है, आप समझ रहे हो ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप जो है ना कैसे लिखेंगे इस मात्रा के माध्यम से। और एक बात और है कि आपको जो है ना क से ज्ञ तक जितना भी व्यंजन वर्ण होता है इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके पिछले क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से क से ज्ञ तक और अ से अ तक मात्रा स्वर दोनों को बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना है, कैसे याद करना है, ट्रिक की मदद से आपको सिखाया है। ठीक है, तो आप उसको याद रखेंगे तभी आप लोग जो है ना ये क्लास को अच्छे से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। चलो, तो जैसे मान लो यहां पे लिखा है र म न। ठीक है, तो इस नाम को आप कैसे लिखोगे इंग्लिश में, तो आपको र का इंग्लिश मालूम रहेगा, म का इंग्लिश मालूम रहेगा, और न का। तो देखो र का जो इंग्लिश होता है दोस्तों आर होता है, म का जो इंग्लिश होता है एम होता है, और न का जो इंग्लिश होता है एन होता है। तो क्या आर एम एन लिख देंगे, या आप लिख देंगे, या हम लिख देंगे, या कोई लिख देगा, तो क्या ये रमन जो है सही होगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत होगा। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, नहीं करना होगा, हम है ठीक है बता रहे हैं। चलो, तो र में अ का ध्वनि है, म में अ का ध्वनि है, और न में भी अ का ध्वनि होता है अगर न अलग रहता तब। लेकिन दोस्तों ये तीन अक्षर मिल करके एक शब्द बना है, नाम बना है, तो इसमें जो है ना ये अक्षर में और दूसरा अक्षर में, यानी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर में अ का ध्वनि होगा, लेकिन तीसरा अक्षर में अ का ध्वनि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में है। और लास्ट में कोई भी अक्षर रहता है अगर उसमें मात्रा होता है तब वहां पे जो है ना अ का ध्वनि नहीं करता, मतलब मात्रा रहे तो उसका इंग्लिश हम मात्रा का लिखेंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर ऐसे न मिले, म मिले, क मिले, तो हम वहां पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पे देखिए र म और न है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे आर ए से र, म के लिए लिखेंगे हम लोग एम ए से म, न के लिए लिखेंगे एन से न। क्यों? क्योंकि दोस्तों र में मैंने बताया अ का ध्वनि है, म में भी अ का ध्वनि है, लास्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि नाम लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, तो हम लोग जिस अक्षर का प्रयोग करते हैं ना, तो लास्ट में अगर कोई भी अक्षर में मात्रा न लगे तो वहां पे अ का ध्वनि नहीं करता है। जैसे मान लो रमन है, तो रमन हम पढ़ते हैं रमन, रमन, ऐसे तो नहीं ना पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट में ए नहीं लगा करके यहाँ पे और यहाँ पे लगाए हैं यहाँ पे। और ये लिखने का तरीका आपका गलत होगा और ये लिखने का आपका तरीका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो यार मक्खी जो है ना यार बहुत परेशान करती है। ठीक है, बार बार आके बैठ जा रही है। यहाँ पे देखो ऐसे ही स्केच आ जा रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं यार पढ़ो। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क म अल्लाह। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉमन। तो इसको कैसे लिखना है आपको, तो के ए से क, ठीक है, एम ए से म, और एल से ल, कोमल हो गया। ठीक है, और एक तरीका और होता है बिना मात्रा वाला शब्द लिखने का। क्या होता है? जैसे आपको देखना है कि जो शब्द बना है, जो अक्षर तैयार हुआ है, ठीक है, यानी कि जो मतलब नाम है, शब्द है, कितने अक्षर का है। तो यहां पे जैसे आप देखो रमन, एक अक्षर, दो अक्षर और तीन अक्षर, ये तीन अक्षर का शब्द बना रमन। तो आपको जो है ना ये ट्रिक लगाना है
कि दोस्तों कि पहले अक्षर में ए लगा देना है। क्या दोस्तों, पहले वाले अक्षर में ए का प्रयोग कर देना है और दूसरे वाले अक्षर में ए का प्रयोग कर देना है उस अक्षर का इंग्लिश लिख करके। जैसे यहाँ पे देखो र का इंग्लिश आर होता है तो आर लिख दिया हमने, और दोस्तों पहले अक्षर में ए लगा देंगे और दूसरा अक्षर का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है, जैसे यहाँ पे देखो, और ए लगा देंगे। और लास्ट वाले अक्षर में जो है ना अगर मात्रा नहीं लगे तो वहां पे हम लोग एन लिख करके रहने देंगे और एन के बाद ए नहीं लगाएंगे। यही ट्रिक है, ठीक है, कि बिना मात्रा के अगर दो अक्षर के शब्द आता है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है सौ अब, क्या है दोस्तों, शब है। तो यहाँ पे दो अक्षर में ट्रिक ये होता है कि लास्ट वाले अक्षर कोई भी हो, ठीक है, अगर उसमें मात्रा नहीं रहे तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, पहले वाले अक्षर में ए का प्रयोग कर देंगे, सही होगा। जैसे यहाँ पे देखो सौ का जो इंग्लिश होता है एस होता है और ए लगा देंगे पहले अक्षर में, और ब लास्ट वाला अक्षर है तो यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे, सब हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से आप सीखोगे तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। चलो इसको हम मिटाते हैं, और भी यानी कि ई की मात्रा, आ की मात्रा, यानी ये सारे मात्रा से एक एक दो दो शब्दों को आपको रिवाइज कराते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो चलो भाई आपका ये इरेज हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने इरेज इसको कर दिया, मिटा दिया, ठीक है। अब ये सारे मात्रा से रिलेटेड दो चार शब्दों को यानी कि ऐसे करके आपको सिखाते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है र और र में आ की मात्रा म, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, आ की मात्रा के लिए ए तो यहाँ पे ए लिख दोगे, म के लिए एम लिख दोगे, राम हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे ई की मात्रा है, जैसे क है, क में ई की मात्रा लग गया, उसके बाद से ल, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, के से क, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखो आई है तो आई लिख दो, और ल है तो एल लिख दो, कील हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है र में आ की मात्रा, ख में बड़ी की मात्रा, राखी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर ए से रा, यानी र का इंग्लिश आर, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से ख का इंग्लिश के एच, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, राखी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊ की मात्रा के लिए जो है ना क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। यहाँ पे देखिए यू है तो हम लोग जैसे कि लिखेंगे क में ऊ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो छ हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया कुछ, क्या बना दोस्तों, कुछ। तो कैसे लिखेंगे, तो के यू से कु और छ है तो सी डबल एच, के यू सी डबल एच, कुछ हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा है, क्या है दोस्तों, बड़ाऊ की मात्रा, इसका इंग्लिश है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपको लिखना होगा फ में ऊ की मात्रा अल्लाह, ठीक है। तो पहले फ का इंग्लिश आप लोग लिखेंगे एफ, ठीक है। फ का जो इंग्लिश होता है दो ठो होता है, एक होता है पीएच और एक होता है एफ। तो चलो यहाँ पे हमने एफ लिख दिया, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ यहाँ पे लिख देंगे, और लॉ का इंग्लिश लिख देंगे एल, फुल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो री की मात्रा है, ठीक है। तो री की मात्रा का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, आर आई लिखते हैं, ठीक है। री की मात्रा ऐसे लगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्री, उसके बाद से पा, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे के आर आई, क्री हो गया, पा है तो पी ए से पा, कृपा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मृग, म में री की मात्रा आग, तो म का इंग्लिश पहले एम लिख दो, री की मात्रा का इंग्लिश क्या है, आर आई है तो यहाँ पे आर आई लिख दो, उसके बाद से गौ है तो जी लिख दो, मृग, एम आर आई जी, मृग, कितना आसान है, ठीक है, मृग हो गया। उसके बाद से ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। चलो आओ यहाँ पे हम आपको समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है क्या दोस्तों, ए की मात्रा, यानी ए का जो स्वर अक्षर होता है ऐसे होता है, और इसका जो सॉरी दोस्तों ये ए का स्वर अक्षर हो गया, ठीक है। तो ए का जो स्वर अक्षर होता है बस ऐसे होता है, देखो यहाँ पे ए का स्वर अक्षर ऐसे होता है, और इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश ई होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बस उसी को ध्यान में रखो। देखो यहाँ पे लिखा है र में ए की मात्रा, उसके बाद से लॉ, ये हो गया आपका रेल। तो कैसे लिखना है, र का पहले इंग्लिश आर लिखना है, ए की मात्रा के लिए ई लिखना है, लॉ के लिए एल लिखना है, तो रेल हो गया। जैसे हमको लिखना है दे, उसके बाद से खा, देखा है, तो द का इंग्लिश पहले लिख दो डी, और द में ए की मात्रा के लिए ई लिखना है, तो यहां पे आप लोग ई लिख दो।
उसके बाद से ख का इंग्लिश KH, आ की मात्रा के लिए ए लिख दो, DEKHA, देखा। जैसे यहां पे देखो लिखा है र में ए की मात्रा, उसके बाद से खा, रेखा हो गया। तो र का इंग्लिश क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आर से र था, तो यहाँ पे हम लोग आर से र, ए की मात्रा के लिए वहां पे देखो ई है, तो यहाँ पे ई बैठा देंगे। ख है तो KH, ठीक है, आ की मात्रा है तो ए, रेखा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है द में ए की मात्रा व, उसके बाद से दोस्तों र, देवर हो गया, ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, तो डी ई से दे, व में अ का ध्वनि है तो भी ए से व, और र का इंग्लिश आर, देवर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ए की मात्रा का जो है ना प्रयोग करेंगे, समझ गए होंगे। अब दोस्तों बारी आता है आपको जो है ना अय की मात्रा, ठीक है। तो अय का जो होता है, देखिए यहाँ पे अय, ठीक है, ये बड़ा अय है, इसका जो मात्रा होता है डबल एकले, और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ए और आई लिखते हैं। तो बस इसी तीनों को आपको ध्यान में रखना है, और देखो कितना अच्छा से अब आप समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क में अय की मात्रा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है सौ, कैस, ठीक है। तो कैसे लिखना है इसको, तो के से क, अय की मात्रा के लिए ए आई, सौ का इंग्लिश एस, कैस हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है म में अय की मात्रा और न में आ की मात्रा, क्या हुआ, मैना। हिंदी पढ़ना आता है ना भाई आप लोगों को, तो मैना लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे म का इंग्लिश एम, अय की मात्रा है तो ए और आई लिखेंगे, न है तो एन लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए, तो MAINA, मैना। कितना सिंपल है, ठीक है। चलो 2-4 5 शब्दों को सीखोगे देखोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो लिखा है बड़ा शब्द है कैलाश हो गया, कैसे लिखना है, तो के और अय की मात्रा वहां पे देखो इंग्लिश है AI, देखो यहाँ पे है, उसके बाद से ल है तो एल लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और स है तालव्य स तो SH, कैलाश लिखेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है म में अय की मात्रा मैं, द में आ की मात्रा न, मैदान, ठीक है। तो MAI मैं, DA से दा, N से न, मैदान, ठीक है। उसके बाद से जैसे मान लो आपको लिखना है कै, उसके बाद से दोस्तों लिखना है सॉरी दोस्तों फैशन लिखना है, क्या लिखना है हमको, फैशन लिखना था, कैसन लिख रहा है, ठीक है। चलो यहां पे मिटा दिए, फैशन क्या लिखना है, फैशन, ठीक है। तो इसका कैसे करना है हिंदी टू इंग्लिश, तो FAI, फै हो गया। उसके बाद से स है तो SHA, N से न, फैशन, FAI से फै, SHA से स, N से न, फैशन। तो आप लोग अय की मात्रा ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्रयोग करेंगे, ठीक है, नामों को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे की मात्रा जो है ना है आपका ओ, क्या है दोस्तों, ओ ऐसे होता है, और इसका जो मात्रा होता है एक एकले और एक पाई ऐसे रहता है, और इसके लिए हम लोग ओ लगाते हैं, ठीक है। तो इस तीनों को ध्यान में रखो, और बहुत सारे शब्दों को थोड़ा सा आप लोग यानी 4-5 शब्दों को जो है ना लिखो, देखो कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, और समझो। देखो यहाँ पे लिखेंगे क में ओ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ल आ की मात्रा, कोला हो गया, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग मेरा खराब है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, समझो। तो के ओ से को, यानी क में ओ की मात्रा, तो क का इंग्लिश पहले के, ओ की मात्रा के लिए ओ है तो यहाँ पे ओ बैठा देंगे, ल है तो एल, आ की मात्रा है तो ए, कोला, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है भ में ओ की मात्रा, अज, भोज हो गया, ठीक है। तो भ का इंग्लिश BH, ओ की मात्रा ओ बैठाएंगे, ज है तो जी, भोज हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है आपको क में ओ की मात्रा, म ल, कोमल हो गया। तो के ओ से को, MA क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों म में अ का ध्वनि है इसीलिए, ल का इंग्लिश N, कोमल हो गया, ठीक है। जैसे मान लो आपको लिखना है शोभा, क्या लिखना है, स में ओ की मात्रा, अभा, शोभा हो गया। तो एस ओ से सो, BHA से भा, शोभा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब चलते हैं दूसरी मात्रा की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे, और इस प्रकार से आप अक्षरों को बैठाते चलेंगे मात्रा, ठीक है। अब दोस्तों आगे की मात्रा आपका है औ, क्या है दोस्तों, औ,
औ जो होता है ऐसे होता है, और इसका जो मात्रा होता है डबल एक लिए और एक पाई ऐसे होता है, यानी डबल एक लिए ऐसी और एक ऐसे जो है ना पाई ऐसे रहता है, तो ये हो जाएगा औ की मात्रा। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों ए और यू होता है। ठीक है, तो यही तीनों को आप जो है ना ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? यही तीनों अक्षर का जो है ना आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे देखो जैसे लिखना है आपको म में औ की मात्रा, उसके बाद से का, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो एम ए यू, देखो यहां पे ए यू है तो म का इंग्लिश एम, ए यू से औ की मात्रा ये जो लगा है, ठीक है, उसके बाद से क का इंग्लिश के और आ की मात्रा के लिए ए, मौका हो गया। क्या हो गया? मौका। उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है च में औ की मात्रा, क में आ की मात्रा, चौका, तो सी एच औ की मात्रा के लिए ए यू, चौ के ए से का, चौका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो लिखा है र में औ की मात्रा, श और फिर न, तो ये आपका हो गया रोशन। आप में से कोई लड़का होगा, रोशन नाम होगा, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? आर, तो आर लिखेंगे, र के लिए औ की मात्रा लगा तो ए यू लगा देंगे, सौ का इंग्लिश एस एच होता है, अ की ध्वनि है नाम में, अगर बीच में अक्षर आया है इसमें मात्रा नहीं है तो अ का ध्वनि होगा तो ए लगा देंगे, नौ है तो एन लगा देंगे, रोशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहां पे मौसम जैसे लिखा है म में औ की मात्रा, श आ म, कैसे लिखेंगे? तो एम ए यू, यानी एम लगाए हैं म के लिए, औ की मात्रा के लिए लगाए हैं ए यू और स लगाए हैं एस एच ए और म का एम से म, मौसम हो गया। ठीक है, तो कितना सिंपल है, आपको बस वही तीनों देखना है। ठीक है, और दोस्तों आपको जो है ना याद रहना चाहिए क से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला यानी व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही पढ़ना आपको सिखा दिया अच्छे से, ट्रिक की मदद से। फिंगर पे कैसे याद करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा से समझाया है। तो इस प्रकार से आप औ की मात्रा समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो दो मात्रा समझ जाओ, अंग की बचा है, यानी अंग की मात्रा ऐसे होता है और इसका जो स्वर होता है ऐसे होता है, मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश ए एन होता है, और दूसरा जो होता है लास्ट अक्षर होता है अह, और अह की मात्रा ये हो गया, और इसका इंग्लिश ए और एच होता है। ठीक है यार, बोलते बोलते यार मेरा मुंह जो है ना दुख गया यार, कितना समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो करना है। ठीक है, आपसे वादा किया हूं कि इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको मैं सिखाऊंगा, तो सिखाऊंगा यार। ठीक है, देखो मेरा जो है ना क्या होता है, साउंड जो है डाउन हो गया है। ठीक है, यानी नहीं निकल रहा है बोली, फिर भी यार आपको पढ़ाना तो है, सिखाना तो है। तो यहाँ पे देखो, तो इसका इंग्लिश याद रखेंगे, इसका इंग्लिश यहां से यहां तक याद रखेंगे, तीन ही अक्षर को याद रखेंगे। ठीक है, आप सीखिए। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है म में अंग की मात्रा, उसके बाद से यहां पे देखो च फिर न, तो देखो क्या लिखा, मन चन, मन चन, तो कैसे लिखेंगे? म का इंग्लिश पहले एम लिख दो, च का इंग्लिश अभी नहीं लिखेंगे, पहले अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन लिखेंगे। चलो यहाँ पे ए एन लिख दिए, उसके बाद से च है तो सी एच ए लिखेंगे, न है तो इन लिख देंगे, मनचन, मनचन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है र अंग की मात्रा, ज और फिर न, कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे आर अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन, ज का इंग्लिश जे ए एन, रंजन हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लास्ट होता है स्वर वर्ण आपका अह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे अ त विसर्ग तह, कैसे लिखेंगे? ए से अ, टी से त, अह की मात्रा के लिए ए एच, अतः। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है भ में उ की मात्रा, उसके बाद से व विसर्ग अह। ठीक है, भुवह, तो कैसे लिखेंगे? तो बी एच यू, उसके बाद से व का इंग्लिश भी और ए एच से अह की मात्रा, भुवह, भुवह ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ना कैसे यानी कि हिंदी के शब्द को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, ये तो सीख गए। लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आपको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कैसे चेंज करना होता है वो सिखाऊंगा। तो मैंने जो है ना शुरुआत में जो बोला था कि आपको मैं यानी कि इंग्लिश से हिंदी में जो सिखाने का प्रयास किया, मतलब आपको सिखा दिया। ठीक है, यानी हिंदी से इंग्लिश कैसे करना होता है आप चेंज कर लिए। अब दोस्तों बारी आता है कि मान लो कहीं पे लिखा होगा कोई भी शब्द यानी इंग्लिश में, तो आप कैसे लिखोगे? जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखो लिखा है क्या दोस्तों, एक मिनट, देखो यहाँ पे एफ ए यू एल ए डी। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे? क्या है आपको कुछ मालूम है? नहीं है, तो कैसे याद होगा? तो देखो यहाँ पे एफ से होता है फ। ठीक है, उसके बाद से ए यू लग गया,
तो यहां पे हम लोग औ की मात्रा बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? औ की मात्रा। उसके बाद से एल है तो एल से ल होता है, ए से क्या होता है? आ की मात्रा, डी से क्या होता है? दौ। देखो यहां पे फौलाद, फौलाद। जैसे मान लो यहां पे लिखा है SUGAULI, तो देखिए मान लीजिए कि कोई जगह का नाम है, कोई भी चीज है, हमको नहीं पढ़ने आ रहा है, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? तो एस से क्या होता है? सौ होता है, यू से क्या होता है? ऊ की मात्रा होता है, जी से क्या होता है? गौ होता है, ए यू से क्या होता है? औ की मात्रा होता है, एल से क्या होता है? लौ होता है, आई से क्या होता है? बड़ी ई की भी मात्रा हो जाता है और छोटी ई की भी मात्रा हो जाता है। सुगौली, सुगौली यानी कि ये एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना चेंज करना सीखते हैं इंग्लिश में। तो आपको मात्रा को ध्यान में अच्छे से रखना है और एक एक स्वर वर्ण वर्णमाला को जो है ना अक्षरों को इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, तब जाकर के आप जो है ना इसको सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज की इस वीडियो को मैं यही पिन करता हूं। आपको आज की क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आपके पास जो है ना सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके सीखते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, सारी चीज को सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। धन्यवाद।